हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इम्यूटेबल क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। होता क्या है गाइस, इंटरव्यू पैनल के अंदर इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि आप इम्यूटेबिलिटी क्लास से रिलेटेड कितना इन डेप्थ नॉलेज रखते हो, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूं, अदरवाइज मैं सेकंड वीडियो में जाऊंगा, इसके सेकंड पार्ट में जाऊंगा आई मीन। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है जावा इम्यूटेबल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। तो इसके अंदर मैंने मेन क्लास क्रिएट किया है, उसके बाद साथ ही साथ मैंने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर रखा है, यू कैन सी हियर। और इसके अंदर दो फील्ड्स हैं और उसके करस्पॉन्डेंस मैंने गेटर एंड सेटर क्रिएट कर रखा है, राइट। और साथ ही साथ ट्विस्टिंग मेथड को भी ओवरराइड कर रखा है। ओके, काफी सिंपल है, राइट। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, राइट, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्यूटेबल। आप अगर इस बात से फैमिलियर नहीं है गाइस, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही पहले एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। उसका वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी दोनों ही खराब है, बट स्टिल आप देखना चाहो तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डेफिनेटली आपको वहाँ पे ये बात तो समझ में आ ही जाएगी एटलीस्ट कि इम्यूटेबल क्लास क्या होती है। अगर नहीं भी पता है, इस वीडियो में मैं क्लियर कर ही देता हूँ। चलो इसमें ही मैं चीज़ों को इंक्लूड कर लेता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली द इम्यूटेबल क्लास। देखो यार, सिंपल वर्ड में पहले डेफिनेशन और थ्योरी बता देता हूँ। हर ऑब्जेक्ट का यार स्टेट होता है प्लस बिहेवियर होता है, राइट। तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आफ्टर क्रिएशन द ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट चेंज द स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल या फिर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। मतलब एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम उसके स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई ये एक हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर हम चेंज कर लेंगे या चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं तो उसका मीनिंग है कि भाई वो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो चलिए पहले इस बात को हम प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, इस तरह की क्लासेस आपने बहुत बार क्रिएट की होंगी, आप चाहे जावा डेवलपर हो या फिर सी शार्प में आपने कोडिंग की होगी। बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, राइट। तो सबसे पहले ये नॉर्मल एक कंक्रीट क्लास है। ओके, तो ये अभी तो इम्यूटेबल क्लास नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स से एम्प्लॉय emp इक्वल न्यू एंड एम्प्लॉय। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो emp डॉट सेट, क्योंकि गेटर एंड सेटर मैंने क्रिएट कर रखे हैं तो इसके अंदर लेट्स से 101 एंड उसके बाद मैंने emp डॉट गेट emp नेम लेट्स से रवि। कहाँ पे जा रहा है भाई, रवि, राइट, दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो यू कैन सी हियर emp, बहुत ही सिंपल। अच्छा, मैंने जस्ट मिनट 1 सेकेंड, स्ट्रिंग क्रिएट किया, सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, रिमूव आर्गुमेंट गेट नेम। ओके, यहाँ पे मैंने सेट करना है, सॉरी गेट नेम नहीं। एंड गाइस, अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर मैं ओके जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे emp भी प्रिंट कराऊंगा 2 टाइम। अच्छा, 2 टाइम क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल तो हम प्रिंट नहीं करा रहे, क्योंकि मैंने ट्विस्टिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा है। तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे रवि और उसकी एम्प्लॉय आईडी जो भी है 101 प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कब है गाइस, इसको मैंने कॉपी किया और सिमिलरली यहाँ पे ट्राइंग टू चेंज, राइट, ट्राइंग टू चेंज मतलब क्या, हम जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है थ्रू द न्यू कीवर्ड, राइट, उसके बाद उसके हमने स्टेट को आई मीन सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से मैंने यहाँ पे लेट्स से कर दिया 105 एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट द वैल्यू, लेट्स से मैंने अपना ही नाम रख लेना है यहाँ पे, अंकित। एंड उसके बाद अगर मैं फिर से इसको रिलॉन्च करता हूँ तो सेकेंड टाइम आप देख सकते हो कि पहले था रवि, उसके बाद सेकेंड टाइम अंकित हो गया और उसकी एम्प्लॉय आईडी भी चेंज हो गई। तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉय क्लास है वो एक म्यूटेबल क्लास है। मतलब उसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जो भी एम्प्लॉय क्लास के, वो ऑब्जेक्ट हमारे म्यूटेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसके स्टेट्स को चेंज कर पा रहे हैं, राइट। ओके,
जबकि हमें क्या दिखना चाहिए यार, यहाँ पे भी रवि आना चाहिए और यहाँ पे भी रवि आना चाहिए आफ्टर चेंजेस, मतलब चेंजेस होने ही नहीं चाहिए, अप्लाई ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही है राइट, अभी भी ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो चेंज क्यों हो, स्टेट चेंज। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्टेड टू से हियर, राइट। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो करना क्या गाइस, एम्प्लॉय क्लास में आना है और इस क्लास को हम बनाने वाले हैं इम्यूटेबल, ताकि हम इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसके स्टेट्स को चेंज कोई ना कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। ओके फाइन। तो यहाँ पे करना क्या है गाइस, अगर ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब हमने चेंजेस अप्लाई किया है तो क्या है, हमने सेटर को कॉल किया, तो एक्चुअल प्रॉब्लम ना यहाँ पे क्या है, ध्यान से अगर देखो सेटर ही है, सेटर को अगर हम हटा दें कि हम कोई ऐसा वे ही ना दें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वैल्यू को दोबारा से रीसेट करने के लिए, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। हम वो इम्यूटेबिलिटी को अचीव कर पा रहे होंगे, राइट। कहने का मतलब है इसके अंदर लेट्स से कि हमारे पास नेम का एक सेटर था और राइट, उसके बाद EID का सेटर था, इसको भी हटा देना है। नाउ वी हैव ओनली गेटर्स, राइट, करस्पॉन्डेंस द प्रॉपर्टीज और फील्ड्स, राइट। तो अभी हमारे पास गेटर्स हैं, सेटर्स नहीं, मैंने रिमूव कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे ट्राइंग टू चेंज, इट इज नॉट पॉसिबल हियर, राइट। बट गाइस अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ इसकी वैल्यूज कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, कहेंगे कि भाई यार हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय। ओके, एक काम करते हैं, जस्ट मिनट, ऐसे नहीं क्रिएट करेंगे यार, जब शॉर्टकट है तो सोर्स पे जाओ और जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, राइट, सिंपली, ठीक है। हम इस तरह से वैल्यूज को सेट कर देंगे और चाहते सुपर को हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो हम वाया कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें क्या था, पहले वैल्यू है नेम, तो यहाँ पे पहले नेम लेट से हमने रवि कर देना है एंड यहाँ पे 101 एंड नाउ गाइस हम सेटर को यहाँ से हटा देंगे, राइट। तो अगर गाइस यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कहने का मतलब यही होता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही उसकी वैल्यू सेट होंगे, उसकी स्टेट सेट होंगे और उसके स्टेट सेट होने के बाद nobody can apply any changes in the existing object. So that is how you can say that this is an immutable object, right? But guys देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कोई वे नहीं दिया है कि भाई सेटर के थ्रू वैल्यू सेट कर सकूँ, तो यहाँ पे दोबारा से रीसेट नहीं कर सकते, उसके स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सेटर उसके अंदर रखे ही नहीं है क्लास के अंदर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे दो बार भी सिस आउट करोगे तो गाइस यहाँ पे रवि रवि ही दिखेगा, क्योंकि दोबारा तो सेटर तो यहाँ पे वैसे भी कॉल नहीं कर सकते, तो कंपाइलेशन एरर मिलेगी। नाउ अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है यार ये सब तो ठीक है, अभी क्या इस क्लास को हम एक इम्यूटेबल क्लास कह सकते हैं, तो यार आंसर ये है यस, कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये एक इम्यूटेबल क्लास बन चुकी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार क्या होता है कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर एक एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव समझो, तो क्या होता है कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड कंकरेंटली कहीं ना कहीं से किसी ना किसी क्लास को एक्सेस कर रहे होते हैं या फिर उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो क्या होता है कि हो सकता है कि इस नेम में किसी ने रवि सेट किया, एट द सेम टाइम somebody is going to set something else, राइट। तो उस केस में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो वैल्यूज चेंज हो सकती है, मतलब इसलिए बेसिकली थ्रेड पॉइंट से यहाँ पे हम इसको फाइनल कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे फाइनल का सिर्फ इतना ही मीनिंग है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट बहरहाल आप इस क्लास को डेफिनेटली कह सकते हो कि ये एक इम्यूटेबल क्लास है, राइट। ओके, वेरी सिंपल, आप इस तरह से आंसर करके कह दोगे कि हाँ भाई मैंने इम्यूटेबल क्लास क्रिएट कर दी। ओके, हो सकता है वीडियो का लेंथी हो जाए, बट डेफिनेटली आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस ही करूंगा, राइट। ओके, नाउ ये हमारी क्लास इम्यूटेबल होगी। ओके, अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ गाइस हम क्या करते हैं, क्लास को फाइनल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। देखो फाइनल तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ताकि जो हमारी चाइल्ड क्लासेस है, जो सब क्लासेस हैं, वो एक्चुअली इसको इनहेरिट ना कर पाए अभी के लिए बहरहाल। और इसके पीछे और एक रीज़न है जो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो इसको होल्ड करता हूँ। बस ये समझो कि ये हमारी अभी क्लास इम्यूटेबल क्लास बन चुकी है।
जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बन सॉल्व होगी। नाउ अब एक सबसे बड़ा ट्रैप जो इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई ठीक है, ये बेसिक है, जो बच्चा बच्चा भी जानता है, जब वो बिगिनर होता है और निकलता है तो उसको समझ में आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैप क्या है? लेट्स से कि वी हैव अ डिपार्टमेंट क्लास, लेट्स से डेप्थ, राइट, एंड लेट्स से यहाँ पे प्राइवेट एंड लेट्स से स्ट्रिंग नेम ही रख लेते हैं या फिर डेप्थ नेम रख लेते हैं, जो भी रखना हो रख लो, राइट, डेप्थ नेम, वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत एक ही सिंगल सी प्रॉपर्टी रखी है। अब आपको पता है इम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, राइट, डेफिनेटली। तो यहाँ पे हैज़ा होगा, ठीक है, हैज़ा इन द सेंस यहाँ पे अगेन इसको भी मैं फाइनली बना के यहाँ पे प्राइवेट कर लूँगा, क्योंकि इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ डेप्थ। इज इट पॉसिबल? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, बट क्वेश्चन इज, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि यार ये क्लास तुम्हारी इम्यूटेबल है और तुम डिपार्टमेंट को यूज़ करने जा रहे हो, तो यार इसको भी तो आपको इम्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, इम्यूटेबल बना दो, बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आप इम्यूटेबल की जो भी आपने कोडिंग करनी कर दोगे। बट यार वो कहेगा नहीं, मुझे इस क्लास को म्यूटेबल ही रखना है। म्यूटेबल इन द सेंस इस क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा इसके स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं, पहले गेटर एंड सेटर क्रिएट करेंगे, ऑल गेटर एंड सेटर। अब क्या है गाइस, यहाँ पे जब सेटर है तो इट मीन दैट कि आउटसाइड से कोई भी इसकी वैल्यू को रीसेट कर सकता है। सेटर अवेलेबल है, राइट, सेटर से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, जबकि इंप्लॉय में सेटर नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ गेटर्स अवेलेबल है, राइट, ओके। तो मतलब ये हमारे पास एक म्यूटेबल क्लास है और इस म्यूटेबल क्लास को हम एक इम्यूटेबल क्लास के अंदर एज अ हैज़ अ रिलेशन यूज कर रहे हैं। नाउ अब क्वेश्चन उनका ये होता है कि अब एम्प्लॉय क्लास को हम क्या एक प्योर इम्यूटेबल क्लास कह सकते हैं? चलिए इस ट्रैप को समझते हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हम डेप्थ लेंगे और डेप्थ को यहाँ पे रखेंगे एंड दिस डॉट डेप्थ इक्वल टू डेप्थ, ठीक है। अरे यार फॉर्मेटिंग, और इसके करस्पॉन्डेंस एक चीज़ और करना होगा एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें गेटर के लिए आई मीन सोर्स में जाना होगा एंड जनरेट गेटर एंड सेटर, किसके लिए? डिपार्टमेंट के लिए, राइट। इसका भी गेटर एंड सेटर करना होगा, लेकिन 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 नॉट सेटर, ओनली गेटर। सेटर तो नहीं आया यार कहीं पे, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, मैंने गेटर डिपार्टमेंट रखा है, सेटर नहीं है कहीं भी, ठीक है, सेटर नहीं रखना गाइस, ठीक है, मेक श्योर, तो तभी रहेगा। और नाउ गाइस अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे न्यू, और लेट्स से ओके यहाँ पे आउटसाइड से ही कर लेते हैं, या फिर इसके लिए कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर था डेप्थ के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। डी इक्वल टू न्यू डेप्थ, राइट, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, डी इक्वल टू सेट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लेट्स से HR डिपार्टमेंट, एनीथिंग यू कैन इमेजिन हियर, और टेक्निकल डिपार्टमेंट, राइट, और यहाँ पे मैंने डी को पास कर देना है, ठीक है। तो वाया कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट हो जाएंगी और फाइनली गाइस यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि एक क्या है, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, राइट, और जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट, एक म्यूटेबल क्लास थी जिसका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो कि हैज़ अ रिलेशन की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। तो नाउ हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, राइट, ओके। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि अभी तो मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, राइट, और इसको रिलॉन्च करता हूँ, तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे रवि आ रहा है और ये आ रहा है, बट अच्छा एक मिनट गाइस, टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे ओवरराइट कर देते हैं डिपार्टमेंट में, राइट, क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा है, सोर्स एंड जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, राइट, ठीक है। एंड नाउ अगेन अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ, जस्ट मिनट, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, यस मिस कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के अंदर मुझे फिर से इसे, क्योंकि डिपार्टमेंट को मुझे जो है प्रिंट कराना है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे सोर्स में आना है, टू स्ट्रिंग मेथड को री ओवरराइट करना है, राइट, ओके। नाउ गाइस अगर मैं इसको फिर से रिलॉन्च करता हूँ, यू कैन सी हियर गाइस रवि एंड 101 एंड उसके अंदर फिर जो फर्दर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ओके। नाउ अब गाइस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में, क्या हम एम्प्लॉय क्लास को अभी जब हमने हैज़ अ रिलेशन की
पर्सपेक्टिव देखें तो हमने डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉय क्लास के अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक म्यूटेबल क्लास है और हमारा एम्प्लॉय एक इम्यूटेबल क्लास थी या फिर है, इस तरह से समझ लो। तो क्या हम अभी इसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इसे प्योर म्यूटेबल इम्यूटेबल क्लास कहेंगे या नहीं कहेंगे? चलिए पहले देखते हैं क्या स्टेट्स को हम चेंज कर पा रहे हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे ट्राइंग टू चेंज, राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, EMP जो कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो मैंने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, हमने किया गेट डिपार्टमेंट, राइट, समझना, गेट डिपार्टमेंट किया। और गेट डिपार्टमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक डिपार्टमेंट वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, लेट्स से कि D2, राइट, D2। and now guys I'm going to apply some changes. Let's say department set department name, let's say यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्निकल डिपार्टमेंट, राइट, टेक्निकल डिपार्टमेंट। एंड नाउ गाइस अगर ध्यान से देखो, पहले देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम चेंज किया है और एम्प्लॉय वही है, EMP ऑब्जेक्ट वही है जो यहाँ पे प्रिंट किया है, और फाइनली यहाँ पे भी लास्ट में भी वही रेफरेंस वेरिएबल है। EMP में कोई चेंजेस नहीं किए, बस हमने डिपार्टमेंट को चेंज किया है। तो गाइस अगर मैं इसको रिलॉन्च करूं और यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो रवि वही का वही है, एम्प्लॉय आईडी वही की वही है, डिपार्टमेंट जो पहले था HR था, लेकिन सेकेंड लाइन में आप देखोगे रवि वही का वही है, ID वही की वही है, बट डिपार्टमेंट टेक्निकल हो गया है, फ्रॉम HR टू टेक्निकल, मतलब कि HR से टेक्निकल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, स्टेट्स उसके चेंज हो गए हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्टेट का मतलब ये उसके अंदर सब ऑब्जेक्ट भी हो वो भी चेंज ना हो, तो ही हम कहेंगे कि ये फुल्ली हमारा एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक हाफ इम्यूटेबल क्लास कंसीडर कर सकते हो। जब हाफ हो जाता है तो इट मीन दैट इसको टोटली आप कहोगे कि भाई ये इम्यूटेबल क्लास है ही नहीं, राइट, क्योंकि सारे रूल ब्रेक हो गए। तो अभी इसको कह सकते हो, चाहे आप अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो ये एक हाफ इम्यूटेबल क्लास है, या फिर आप इस तरह से बोलो ये एक इम्यूटेबल क्लास नहीं रही अभी, या फिर 100% इम्यूटेबिलिटी को अभी मेंटेन नहीं कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे अब? अच्छा इस चीज को समझो, ये एक्चुअली इंटरनली हो कैसे रहा, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जस्ट मिनट। ओके देखो यार, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्या था, EMP, राइट। तो EMP का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो EMP का जैसे लेट्स से कि हमारे पास नेम है, लाइक ओके मेरी हैंड राइटिंग तो वाह माशाल्लाह है, नेम था लेट्स से रवि, ठीक है, रवि, ठीक है। उसके बाद हमारे पास EID थी, कितना था यार 101, राइट, ओके। उसके बाद जो भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, उसके बाद फर्दर इसके अंदर क्या है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, जस्ट मिनट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको EMP जब क्रिएट करोगे तो इसके अंदर रेफर कर रहा है। और फर्दर एक ऑब्जेक्ट है गाइस यहाँ पे क्या है, वो है डिपार्टमेंट, ठीक है, डेप्थ, जिसके अंदर फर्दर ये क्या कर रहा है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को टैकल कर रहा है जो कि फर्दर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है रेफर कर रहा है। मतलब ये सब ऑब्जेक्ट है, वो पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट है जो आपको अपर वाला सर्कल दिख रहा है, आउटर वाला सर्कल आई मीन। तो यहाँ पे क्या है, डेप्थ नेम है, डेप्थ नेम। और इसके अंदर गाइस क्या है, लेट्स से HR था, राइट, इनिशियली, ठीक है। तो इस तरह से EMP इसको जो है यहाँ पे इसको रेफर कर रहा था। जब क्या है, कौन सी लाइन क्रिएट हुई थी, जस्ट मिनट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये राइट। तो EMP बेसिकली किस तरह से ऑब्जेक्ट को पूरा रेफर कर रहा है, कुछ इस तरह से, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये EMP का सब हैज अ रिलेशन में, तो उसका पार्ट है, इसलिए उसके अंदर है, राइट। अब गाइस जो सेकेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हो, जब यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो भाई प्रिंट करते वक्त इसने सारी डिटेल प्रिंट कर दी, एकदम करेक्ट है, जो कि इसके अंदर मैंने दिखाया, तो यही प्रिंट करेगा भाई, ये रवि हो गया, 101 हो गया। उसके बाद फर्दर डेप्थ के अंदर डिपार्टमेंट नेम हो गया विच इज HR। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम चेंजेस अप्लाई करते हैं, अब देखो इस लाइन को समझे, सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा है, EMP किया, अभी देखो EMP डॉट गेट डिपार्टमेंट किया, समझना इस पॉइंट को यार। देखो EMP तो यही है, राइट, करेक्ट है, आर यू एग्री विद मी, या
ठीक है। तो हमने किया emp डॉट, जब गेट डेप्थ कर रहे हैं, गेट डिपार्टमेंट, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में जो रेफरेंस वैल्यू पड़ी होती है, आई मीन जो एड्रेस होता है, लेट्स सी कि होगा कुछ 1111 समथिंग लाइक दैट, इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी जो ये रिटर्न कर रहा है। और इसको होल्ड कहाँ पे कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, रिटर्न कर रहा है तो हम इसको फर्दर होल्ड कहाँ पे कर रहे हैं, डेप्थ D2 के अंदर, राइट। ठीक है, तो इसके अंदर ये फाइनली रिटर्न क्या करने वाला है, रिटर्न यही करेगा 11110। ऐसा क्यों गाइस, यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि यही वाले को ही रिटर्न कर रहा है ये, इस क्लास के अंदर वाले को। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। अगर एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे गेट डेप्थ के अंदर जाओगे तो अल्टीमेटली इसी डिपार्टमेंट को रिटर्न कर रहा है। और ये डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है जो ये यहाँ पे सेट हो रहा है। और सेट कहाँ से हो रहा है, ये जो यहाँ से आपने इसमें भेजा था, आई मीन आपने जो मेन से ये वाला D भेजा था, तो अल्टीमेटली ये वाले D का जो रेफरेंस वैल्यू है वो D2 में होल्ड हो रही है। तो मतलब जो इसका एड्रेस है वो इसमें भी वही एड्रेस आ गया है। तो मतलब इन दिस सिनेरियो बोथ आर पॉइंटिंग सेम ऑब्जेक्ट विच इज डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब उसने जब चेंजेस अप्लाई किए D2 ने इस वाली लाइन में जा करके, वो ये वाली लाइन थी डी सेट डिपार्टमेंट नेम। और अब क्या है, यहाँ पे D2 एक डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट क्लास का हम सेटर कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर तो सेटर है नहीं, तो हम D2 के तो सेटर को कॉल ही कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो सेटर अवेलेबल है, राइट। तो क्योंकि ये म्यूटेबल क्लास है तो इसके अंदर तो सेटर रखना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई हो गया क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे बन गई जाके ये प्रॉब्लम कि ये यहाँ से कट के वैल्यू इसने चेंज कर दी, डेप्थ नेम इक्वल टू टेक्निकल समथिंग, ठीक है, टेक्निकल समथिंग लाइक दैट। तो ये बेसिकली वैल्यू चेंज होगी, इसलिए ये इम्यूटेबिलिटी को ब्रेक कर गया, राइट। तो यहाँ पे ये सिनेरियो फेल हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व सबसे पहले करना क्या है कि हमें इसको प्योर इम्यूटेबल रखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, देखो एक तो सॉल्यूशन आप देखो एक सिंपल वे में, एक लेमैन तरीके से समझो। एक तरीका तो ये हम सोचेंगे कि यह ऐसा कर सकते हैं यार, जैसे कि हमने एम्प्लॉय के अंदर सेटर को हटा दिया है, कोई दूसरा वे नहीं दिया है सेटर मेथड रखने के लिए, ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट के अंदर भी सेटर हटा दे तो काम चल जाएगा, राइट। जैसे यहाँ से हम सेटर हटाते हैं काम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मेन में जब आओगे तो यहाँ पे भी आपको रेड लाइन जनरेट होकर मिल रही है, यहाँ पे भी रेड लाइन जनरेट होगी। आप कहोगे यार सीधे इसको भी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करो, राइट। लेकिन यार एक बात समझना, एक म्यूटेबल क्लास में गेटर सेटर दोनों हो सकते हैं, राइट। ये सिर्फ इम्यूटेबिलिटी के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कि वहां पे आपको सेटर रिमूव करना है। फिर म्यूटेबल क्लास का मीनिंग क्या रहा, उसके अंदर से आप सेटर हटा ले रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, तो ये अप्रोच आपको नहीं सोचनी, पहली चीज, राइट। तो आपको आना है वापस यहाँ पे, कंट्रोल जेड कर लेना है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था यार, ये था, राइट, ओके। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपली एम्प्लॉय क्लास में आना है और आपको करना है सबसे पहले कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय सेटर, आई मीन जो गेटर है, जो एड्रेस का गेटर है, वो डिपार्टमेंट सेम रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न ना करे। आप क्या करोगे यहाँ पे, ओके जस्ट मिनट, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से ना करके एक काम करो, रिटर्न करो यहाँ पे एक नया फ्रेश ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपली एक फ्रेश ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो फ्रेश ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करो और इसको देखो, इसको कुछ ऐसे कर लो, बेसिक वे में एकदम सीखो, बेसिक वे में मतलब एकदम लेमैन तरीके से चलते हैं, अभी प्रोफेशनल कोड नहीं करना मुझे, राइट। सो डी इक्वल टू लेट्स से एनीथिंग, यहाँ पे डी कर लो, राइट। यहाँ पे एक नया फ्रेश ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। फ्रेश ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्या करो कि जो डेप्थ है, जो डेप्थ हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे थे, उसका हम क्या करेंगे, डी के सेट वैल्यू, यहाँ पे सेट नेम हम क्रिएट करेंगे और डी के डॉट यहाँ पे गेट डिपार्टमेंट, जो भी यहाँ पे इसी के अंदर का जो गेट डिपार्टमेंट, आई मीन इसके अंदर जो भी गेटर है, ठीक है,
आई मीन गेट डिपार्टमेंट नहीं, हम यहाँ पे यस गेट डिपार्टमेंट यस। तो गेट डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इस वाले का नहीं होगा, बेसिकली इसका होगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। तो मतलब इस डिपार्टमेंट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ चीज़ों को। मतलब ये जो HR था, ठीक है, ये जो HR था, पहले तो मैंने इसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिपार्टमेंट का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सिंपली। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिपार्टमेंट का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका जो HR है वैल्यू, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डेप्थ डॉट गेट डिपार्टमेंट से निकाला और इसके बाद ये नए वाले ऑब्जेक्ट में इसमें सेट कर दिया। और फाइनली यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न DD, दैट्स इट। नाउ गाइस अगर हम वापस आते हैं, ठीक है, एंड नाउ गाइस अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ, अभी देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल है राइट। अगर मैं इसको रिलॉन्च करूँ तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे HR इस बार चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज अ ब्यूटी, और यू कह लो कि दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रोच सो दैट यू कैन मतलब प्रिवेंट द सिचुएशन जो कि आप आउटसाइड से यहाँ पे चेंजेस अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट मिला है। तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स, ये एक फ्रेश ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ना कि ये एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहा है। तो ये लाइन बिल्कुल सेपरेट है और ये टोटली डिफरेंट एक नया फ्रेश ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि एक यहाँ पे एक सेपरेट ऑब्जेक्ट ये लाइन अभी क्रिएट कर रही है, सेपरेट लाइन क्रिएट हो रही है, पूरा एक नया ऑब्जेक्ट जिसके अंदर टेक्निकल लाइक दैट है राइट।